हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन व्यास। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। एक प्रतिष्ठित कारोबारी के परिवार के साथ जहर खुरानी का प्रयास, फरार नेपाली नौकर दंपति की तलाश। तख्त सागर में तलाशी अभियान जारी, नेवी के मार्कोस कमांडो की भी ली जा रही है मदद। टॉप 10 वांछितों में शामिल बदमाश श्याम सिंह मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, पास में मिले अवैध हथियार, पूछताछ जारी। जेल प्रहरियों पर दुर्व्यवहार का आरोप, जेल प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई तो भूख हड़ताल पर कैदी। AIRF के आह्वान पर विरोध पखवाड़ा, NWRU की ओर से किया जा रहा है प्रदर्शन। और हादसे में गंवाया हाथ लेकिन नहीं छोड़ा जोश और जुनून, अब राजस्थान डिसेबल टीम का हिस्सा है रवि ओझा। अब खबर विस्तार से। शहर के सरदारपुरा D रोड पर रहने वाले एक बड़े कारोबारी के परिवार को उनके घरेलू नौकर दंपति ने जहर देकर लूटने की कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम रही। इस पर वो भाग गए, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सरदारपुरा थानाधिकारी हनुमान राम ने बताया कि सरदारपुरा D रोड पर चौपहिया वाहनों का कारोबार करने वाला माहेश्वरी परिवार रहता है। इन्होंने 2 जनवरी को ही अपने घर पर नेपाली दंपति मोहन और कमला को रखा था। घर में काफी सदस्य है। रात को घर में 5 सदस्य थे। तब नौकर मोहन और नौकरानी कमला ने खाने से पहले 5 सदस्यों को मंचूरियन सूप और कुछ नमकीन दी थी। घर के एक सदस्य ने इनका सेवन नहीं किया, बस थोड़ा सा चखा था। इसका सेवा करने वाले घनश्याम धूत, शुभम, नेहा धूत और जयेश की तबीयत बिगड़ गई। 5वें सदस्य ने बाहर से अपने लिए खाना मंगवाया था। तबीयत बिगड़ते देख 5वें सदस्य को कुछ शक हुआ, लेकिन तब तक नौकर मोहन और नौकरानी कमला भाग गए। उनकी मंशा संभवतः सभी को बेहोश कर लूटपाट की थी, मगर वे लोग कामयाब नहीं हो सके। इस बीच सभी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार की तरफ से पुलिस को सुबह सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के साथ वहां पर बने मंचूरियन सूप और नमकीन को जब्त किया। घर के साथ रसोई को भी जांचा गया। थानाधिकारी ने बताया कि इनका स्वास्थ्य ठीक है। बदमाश नौकर नौकरानी की तलाश की जा रही है। आसपास के एरिया में CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। देखिए, आज सुबह हमें इतला मिली थी कि सरदारपुरा थाना हल्के में एक नामी फैमिली के परिजनों को उनके नेपाली दंपति जो नौकर हैं उनके द्वारा जहर खुरानी या जहर देकर मारने का प्रयास किया गया है या और कोई अन्य अपराध करने का प्रयास किया गया है। नेपाली दंपति अपना मोबाइल बंद करके रात से ही फरार हैं। सुबह हमें सूचना मिली थी और जो 4 जने जो उसके जहर खुरानी के शिकार हुए हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी लगभग स्वस्थ हैं। 1-2 जनों के थोड़े से ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन बातचीत कर रहे हैं। और जो नेपाली दंपति फरार है उसकी तलाश के लिए हमने टीमें लगाई हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास के दौरान कायलाना झील में छलांग लगाने के बाद लापता हुए 10 पैरा के कमांडो अंकित गुप्ता का तीसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया। उसकी तलाश के लिए नेवी के मार्कोस कमांडो को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही SDRF, सेना, सिविल डिफेंस, NDRF और स्थानीय गोताखोरों ने भी सघन तलाशी अभियान जारी रखा। कायलाना झील के पास बने तख्त सागर में अभ्यास के दौरान गुरुवार को 10 पैरा मिलिट्री फोर्स के कैप्टन अंकित गुप्ता पानी में छलांग लगाने के बाद वापस बाहर नहीं निकले थे। कैप्टन अंकित गुप्ता की तलाशी का ऑपरेशन शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान नेवी के मार्कोस कमांडो को भी बुलाया गया। 10 पैरा मिलिट्री फोर्स के कैप्टन अंकित गुप्ता गुड़गांव के रहने वाले हैं। उनकी शादी लगभग 1.5 महीने पहले ही हुई थी और कुछ दिन पहले ही वह छुट्टी से वापस ड्यूटी कर लौटे थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, कैप्टन गुप्ता की पत्नी भी वहां मौजूद थी। इसके बाद उन्हें कैंट भेज दिया गया। उनका रो रो कर बुरा हाल है। DST पूर्व और डांगियावास थाना पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 राज्यों में वांछित और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के टॉप 10 वांछितों में शुमार श्याम सिंह उर्फ टोनी उर्फ बिल्लू उर्फ भोला सरदार को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।
अवैध हथियार सप्लाई के विभिन्न प्रकरणों में श्याम सिंह की तलाश की जा रही थी। इस संबंध में पुलिस कमिश्नरेट के 8 थानों में 13 प्रकरण दर्ज है। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अवैध हथियार सप्लाई में श्याम सिंह वांछित है। श्याम सिंह को उमरटी थाना वर्ला, जिला बरवानी, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि डीएसटी पूर्व की टीम ने 4 दिनों तक श्याम सिंह के गांव के मार्गों पर विशेष निगरानी रखी। श्याम सिंह के गांव की विशेष भौगोलिक बनावट थी और वो खुद के घर में नहीं रुककर आस पड़ोस के घरों में रुकता था। जब श्याम सिंह गांव से बाहर निकला तो टीम ने उसे दबोच लिया। उसके पास से 4 अवैध हथियार भी मिले हैं। इसका अलग से मामला दर्ज करवाया गया है। फिलहाल दांगियावास थाना पुलिस श्याम सिंह से पूछताछ कर रही है। जोधपुर पूर्व जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ तकरीबन 70 से 75 कार्रवाइयाँ की गई, जिनमें मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख सप्लायरों के नाम सामने आए। उनमें से एक सप्लायर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और दूसरा सप्लायर कई दिनों तक अज्ञात रहा, जिसे पूर्व में जिला स्पेशल टीम ने जाकर वहाँ उसे श्याम सिंह नाम से ज्ञात किया, क्योंकि ये श्याम सिंह हथियारों का सौदा टोनी सरदार के नाम से करता था, इसलिए इसके वास्तविक नाम के बारे में पुलिस अनभिज्ञ थी। दूसरी बार टीम ने वहां जाकर बिल्लू सरदार उर्फ श्याम सिंह, टोनी सरदार को वहां लोकल पुलिस की सहायता से गिरफ्तार करवाया और उससे 4 पिस्टल वहां बरामद कर वहां मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त टोनी सरदार राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में सैकड़ों की संख्या में अवैध हथियारों की सप्लाई कर चुका है। शहर के करवट और सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 मकानों में सेंध लगाकर चोर हजारों रुपए का माल साफ कर गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किए हैं और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि कृष्ण मंदिर वाली गली विजय चौक क्षेत्र में रहने वाले विक्रम सिंह गहलोत ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 27 दिसंबर को उसके मकान में अज्ञात नकबजनों ने सेंधमारी कर 28,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। उस समय परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। वहीं करवट थाने में दी रिपोर्ट में माता का मंदिर झीपासनी के पुजारी श्रीनिवास ने पुलिस को बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके मकान के ताले तोड़कर 25 तोला चांदी और 20,000 रुपए की नकदी चुरा ली। जबकि खारडा निवासी गंगाराम सुथार ने करवट पुलिस को बताया कि उसका मकान गंगाराम की प्याऊ के पास है। गत 7 जनवरी की रात्रि को अज्ञात नकबजनों ने सेंधमारी करके 40 तोला वजनी चांदी के जेवरात और करीब 7,000 रुपए की नकदी चुरा ली। मंडोर कृषि मंडी में शनिवार को अचानक आसमान में ड्रोन उड़ने लगा और आसपास के इलाके पर निगरानी रखने लगा। कुछ लोग इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहे थे और इसकी खींची तस्वीरों पर नजर रख रहे थे। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में ये ड्रोन यूनिट शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर विशेष निगरानी रख रही है और इसी के चलते मंडोर कृषि मंडी, मदेरना कॉलोनी और आसपास के इलाकों पर निगरानी के लिए ये टीम यहाँ पहुंची। वहीं आसमान में उड़ते ड्रोन को देखकर कृषि मंडी के व्यापारियों ने भी काफी चर्चा देखी गई। आपको बता दें कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में 30 आंख के रूप में ड्रोन टीम तैयार की गई है, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील सहित अलग अलग इलाकों में विशेष निगरानी रखती है। ड्रोन में लगे अत्याधुनिक कैमरे काफी दूरी तक नजर रख सकते हैं। पुलिस निरीक्षक गीता विश्नोई के निर्देशन में कोरोना गाइडलाइन की पालना, जुए, शराब और हिस्ट्री शीटर आदतन अपराधी के घरों की छतों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे एनसीबी ने पकड़ा नशीली गोलियों का जखीरा। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। रूखी सूखी कटी पटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन
गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी संगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। अनंतराम कतरा ज्वेलर्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैशन गोल्ड ज्वेलरी शोरूम। खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स, नवरत्न खंडहार और सोना मिले एकदम खरा, तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कतरा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कतरा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। गोयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। सभी प्रकार के वाहन खरीदें या बेचें, एक्सचेंज और फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। संपर्क इकबाल सौदागर, गली नंबर 10, पेट्रोल पंप के सामने, एम्स रोड, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9929927777। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। रेमंड, जे हेम्स्टेड, OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट। फास्ट टेलरिंग की सुविधा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 029126100188। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया टांचा, सोचती गेट, जोधपुर।
जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड आपके लिए लाए हैं बचत खाते में सर्वाधिक 3.5% ब्याज दर व निःशुल्क एटीएम सुविधा सहित मात्र ₹200 से खोलने की सुविधा। चालू खाता समस्त बैंकिंग सुविधाओं सहित मात्र ₹3000 से खोलने की सुविधा। अपने बचत खाता, चालू खाता, सीसी खाते में निःशुल्क एटीएम कार्ड जारी करवा कर पाएं ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त। बैंक के समस्त खातेदारों की जमाएं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार DICGC से बीमित। आवास ऋण मात्र 8.50% वार्षिक दर व वाणिज्यिक आवास ऋण मात्र 11% पर उपलब्ध। सभी व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट सुविधा मात्र 8% पर उपलब्ध। शर्तें लागू। व्यक्तिगत व्यवसायियों के लिए मोर्गेज ऋण सुविधा मात्र 8.50% पर उपलब्ध एवं अन्य सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं भी आकर्षक ब्याज दर पर उपलब्ध। कोई हिडन चार्जेस नहीं। मोबाइल बैंकिंग, ATM, NEFT, RTGS व IMPS एवं बिजली पानी के बिलों के भुगतान की सुविधा। सभी साइजों में न्यूनतम किराए पर लॉकर सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं के लिए नजदीकी शाखा में संपर्क करें। ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल नंबर 9799 422 400। आपकी सेवा में ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम, जहां एथनिक, जोधपुरी और पार्टी वियर सूट्स, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पायजामा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स का नया कलेक्शन, सभी ब्रांडेड मिलों के कपड़े, रेमंड, रीड एंड टेलर, सियाराम, जे हैंडस्टेड, ग्रासिम और अन्य मिलों की शूटिंग शर्टिंग की विस्तृत श्रृंखला। सूट आपकी नाप के अनुसार मात्र 24 घंटे में देने की सुविधा। तो आज ही पधारें ऑडियन टेक्सटाइल मयूर शोरूम, A1 तकिया चांदशाह मार्केट, सोटती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 0291 262 3001। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य नागरिकों के लिए 5.50% ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम 6% ब्याज दर। सभी ग्राहकों से निवेदन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क अवश्य पहने। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। Don't worry, even if you are not selected in NEET, still you can serve humanity by becoming Doctor of Physiotherapy. Admission open session 2020-21 30th batch. Bachelor of Physiotherapy, SLNG Institute of Physiotherapy, established in 2008, recognized by Government of Rajasthan and affiliated with RUHS, Jaipur. 10+2 or equivalent with Physics, Chemistry, Bio and English 50% marks aggregate. Features: highly qualified and well-trained faculty. Affiliation with reputed hospitals of town imparts best possible practical and clinical training. Laboratory equipped with sophisticated and advanced instruments. Running rehabilitation center with modern equipment. Placement assistance for employment. Address: near Anant Ramji Ki Baghechi, 2nd C Road, Sardarpura, Jodhpur. Mobile number 94141 28533. 9829025894. वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल, फैमिली वियर शोरूम, रेडीमेड गारमेंट्स पर 20% की छूट, फैब्रिक्स और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स पर 10% की छूट, किड्स वियर 10 वर्ष तक के बच्चों के सूट, कुर्ता पाजामा और खिलौने, वुमेन वियर, कुर्ती, प्लाजो, लेगिंग्स, स्कर्ट्स, जीन्स टॉप, जैकेट्स, कार्डिगन, स्वेटर और फैब्रिक, टेलरिंग की सुविधा भी। मेंस वियर में शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टी-शर्ट्स, ट्रैक सूट और स्वेटर्स, साथ ही हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम की विशाल रेंज। एक बार अवश्य पधारें वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी पुलिस स्टेशन के सामने, सालावास रोड, जोधपुर। कॉल 9314714117, 9314711591। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। एनसीबी जोधपुर और अजमेर की टीम ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एनसीबी ने अजमेर के किशनगढ़ टोल प्लाजा के पास यूपी की स्लीपर कोच बस को रुकवाकर तलाशी में 1.340 ग्राम ओपियम के साथ जोधपुर जिले के डांगियावास निवासी कानाराम जाजड़ा पुत्र जलाराम को गिरफ्तार किया है।
एनसीबी ने प्रतिबंधित कोडिन फॉस्फेट की 1920 बोतल, ट्रेमाडोल की 58,200 टैबलेट, एल्प्राजोलम की 2,74,800 टैबलेट, एल्प्राजोलम एल्प्रेकेयर की 1,200 टैबलेट, निट्रेजेपम की 73,800 टैबलेट और ट्रेमाडोल की 2,05,000 टैबलेट बरामद की है। जोधपुर जयपुर हाईवे पर विष्णु की ढाणी के पास घने कोहरे के चलते हुए हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। वहीं पिकअप में सवार कई भेड़ें भी मर गई। बताया जा रहा है कि सुबह घना कोहरा होने के चलते दोनों वाहन लाइट जलाकर चल रहे थे। इसी दौरान किसी जानवर के आगे आने से चलते दोनों वाहनों में टक्कर हुई। टक्कर के बाद ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया, वहीं पिकअप के परखच्चे उड़ गए। पिकअप के ड्राइवर गफ्फार खान की मौत भी हो गई। जोधपुर के सांगरिया बाईपास स्थित पुलिया पर शनिवार को एक ट्रक में अचानक आई खराबी से ट्रक चलते चलते रुक गया। इससे पुलिया के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई और करीब 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खराब ट्रक को एक तरफ करवाकर ट्रैफिक को सुचारू करवाया गया। काफी देर बाद यहां यातायात सुचारू हो सका। जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने जेल में तैनात 2 जेल प्रहरियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन जेल प्रहरियों के व्यवहार के चलते जेल में उसके अन्य 4 साथी भी भूख हड़ताल पर है। एमडीएम अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाए गए कैदी ने बताया कि जेल प्रहरी दिनेश और सहदेव ने खाना खाते वक्त उनकी थाली में पांव रख दिया और उनके साथ गाली गलौज भी की। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत जेल प्रशासन को भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते वे भूख हड़ताल पर है। कैदी ने जेल में कैदियों के साथ हो रहे व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ जेल प्रशासन ने कहा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और जेल में सब कुछ ठीक है। शहर के राधानाडा इलाके में एक गेस्ट हाउस में युवती से उसके मंगेतर ने दुष्कर्म किया, बाद में शादी से मना कर दिया। अब पीड़िता ने राधानाडा पुलिस थाना में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवा अनुसंधान शुरू किया है। युवती का आरोप है कि गत वर्ष 29 नवंबर को उसका मंगेतर गेस्ट हाउस लेकर गया और एक कमरे में दुष्कर्म किया। बाद में मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता 27 साल की है। इसका आरोप है कि उसे गेस्ट हाउस में धोखे से बुलाया गया था। पुलिस ने धोखाधड़ी एवं दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। जोधपुर में रहने वाली एक महिला परिवादिया ने आरोप लगाया कि उसकी सगाई होने के बाद उसके फियांस ने उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया और उसके बाद में उसने शादी से मना कर दिया। हाँ, ये रातानाडा की घटना बता रहे। अभी कल मुकदमा दर्ज किया है, सारा अनुसंधान शेष है। अनुसंधान के पश्चात ही जो स्थिति होगी 376 और 420 IPC। शहर भर में 1 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभय कमान की टीम ने भी कमर कस ली है। अभय कमान की टीम कैमरों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दे रही है। टीम के सदस्य शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों के संचालन में आ रहे व्यवधान को दूर करने के काम में जुटे हैं। टीम के सदस्यों ने बताया कि कुछ जगह पर नेटवर्क के चलते परेशानी आ रही है, उन क्षेत्रों में भी उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। सर एक्चुअल में क्या है कि सारा ये जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है और 8% अभी 605 कैमरे जोधपुर में लाइव है, जिसकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी है और क्राइम का ग्राफ भी थोड़ा कम हुआ है। जो भी चोरी हो रही है उनमें भी थोड़ा कम ही आई है और 17 चेतक गाड़ियाँ हैं उनमें भी कैमरे लग रहे हैं। 800 कैमरे समथिंग हमारा टारगेट है। अभी 605 हो गए हैं हमारे। ऑफलाइन भी है कुछ, तो फाइबर अभी काम होगा और लगभग यस अभी क्या है कमिश्नर साहब के सहयोग से जो पार्षद होते हैं नगर निगम के थ्रू, जो भामाशाह है और जो मोहल्ले है जहाँ फाइबर नहीं पहुँची है, तो भामाशाहों का सहयोग लेके कैमरे लगाए जा रहे हैं। जैसे सूरसागर थाना है और संवेदनशील एरिया है, वहाँ विधायक कोटे से लगभग 35-40 कैमरे लगा दिए हैं, तो उनको अभय कमान में जोड़ने की प्लानिंग चल रही है। तो आगे अधिकारियों से बातचीत करके हम कार्य पूरा करेंगे। केंद्र सरकार पर कर्मचारी विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए रेल कर्मचारी संगठन AIRF के आह्वान पर इन दिनों देश भर में विरोध पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को NWRU की लोको रनिंग शाखा की ओर से गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए NWRU के मंडल महामंत्री मनोज कुमार परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के हितों में लगातार कुठाराघात कर रही है। गेट मीटिंग को यूनियन मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, बजरंग सिंह राठौड़, गज सिंह सहित कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं चाहे कांग्रेस के वोटर हैं, लेकिन सदा चलाने वाले वो धनाढ्य लोग सरकार को वोट के साथ आर्थिक सपोर्ट करते हैं ताकि वो वहां पर जाकर सुरक्षित, वो तो सुरक्षित रहे
और जो हम बैठे लोग हैं हमको और सुरक्षित करने का काम करते हैं। उनका ध्येय केवल प्रजातंत्र को खत्म करने का है। इस मोदी सरकार ने सरकार में आते ही, सत्ता में आते ही पहला वार कर्मचारियों के हितों को लेकर किया, श्रम संगठनों के नियमों में बदलाव करने का काम किया। मेरे से पूर्व वक्ता ने, गजय सिंह जी ने कहा था कि अगर भारतीय रेलवे के अंदर संगठन कमजोर हो जाएगा, एसोसिएशन पनप जाएगी, तो निश्चित तौर पर हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। इसी तरह NWRU की वर्कशॉप शाखा की ओर से भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन कर नीतियों को लेकर रोष जताया गया। यूनियन के वर्कशॉप शाखा के नेताओं का कहना था कि नई पेंशन स्कीम धोखा है, इसे वापस लेकर पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू किया जाना चाहिए ताकि रेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपना भरण पोषण कर सके। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2004 के बाद से जितनी भी भर्तियां हो रही है उनके लिए नई पेंशन स्कीम लागू की गई है। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। NPS go back, go back, go back. NPS go back, go back, go back. All India Railway Federation जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. All India Railway Federation और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर दिनांक 1 से 15 जनवरी के बीच में हमारा विरोध सघन पखवाड़ा चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमारी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यशाला शाखा जोधपुर द्वारा आज रेल प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हमारी मुख्य मांगें निम्न प्रकार से है। एक तो हमारी पुरानी पेंशन प्रणाली जो है उसको वापस लागू की जाए। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है वो हमारा जो 1 जनवरी 2020 से जो रोका हुआ DA है उसको वापस, कर्मचारियों की पुरजोर मांग है कि इसे वापस से शुरू किया जाए। कोरोना को देखते हुए वो DA रोका गया था, लेकिन अब कोरोना जैसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है, इसलिए वो DA वापस उसको शुरू किया जाए। राजस्थान रोडवेज की साधारण और द्रुतगामी बसों में कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के सेवारत पुलिसकर्मी निश्चित राशि का भुगतान कर राज्य की सीमा में असीमित यात्रा कर सकेंगे। 1 जनवरी से रोडवेज ने यात्रा सुविधा उपलब्ध करा दी है। फिलहाल 31 मार्च तक विभाग की ओर से जारी IT कार्ड से राज्य में यात्रा सुविधा ली जा सकेगी। उसके बाद रोडवेज द्वारा जारी RFID कार्ड के माध्यम से यात्रा होगी। यात्रा के दौरान नियमानुसार 20 किलोग्राम तक लगेज की सुविधा निःशुल्क रहेगी। पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर के कर्मियों को ये सुविधा 300 रुपए प्रति माह में दी जा रही है। इसमें से 200 रुपए पुलिसकर्मी और 100 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। RFID कार्ड के लिए पुलिसकर्मी को 40 रुपए का भुगतान करना होगा। ये कार्ड 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। यह सुविधा निजी और राजकीय यात्रा के लिए निगम की साधारण और द्रुतगामी बसों में राजस्थान राज्य क्षेत्र में मान्य होगी। बुलेटिन में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे लगन और मेहनत के बूते रवि ने पाई अपनी मंजिल। आप बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। गोयल हॉस्पिटल, यहाँ गंभीर गुर्दा रोगियों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गोयल हॉस्पिटल में लेटेस्ट मशीनों द्वारा हीमोडायलिसिस, पेडिटोरियल डायलिसिस, डाइफिल्ट्रेशन और प्लाज्मा फेरेसिस की जाती है और अब डायलिसिस लागत दरों पर उपलब्ध है। भामाशाह कार्ड धारकों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829135200।
वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल, फैमिली वियर शोरूम, रेडीमेड गारमेंट्स पर 20% की छूट, फैब्रिक्स और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स पर 10% की छूट, किड्स वियर 10 वर्ष तक के बच्चों के सूट, कुर्ता पाजामा और खिलौने, वुमन वियर, कुर्ती, प्लाजो, लेगिंग्स, स्कर्ट्स, जीन्स टॉप, जैकेट्स, कार्डिगन, स्वेटर और फैब्रिक, टेलरिंग की सुविधा भी, मेंस वियर में शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट और स्वेटर्स, साथ ही हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम की विशाल रेंज। एक बार अवश्य पधारें वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी पुलिस स्टेशन के सामने, सालावास रोड, जोधपुर। कॉल 9314714117, 9314711591। Don't worry, even if you are not selected in NEET, still you can serve humanity by becoming Doctor of Physiotherapy. Admission open session 2020-21 30th batch. Bachelor of Physiotherapy, SLNG Institute of Physiotherapy, established in 2008, recognized by Government of Rajasthan and affiliated with RUHS Jaipur. 10+2 or equivalent with Physics, Chemistry, Bio and English 50% marks aggregate. Features: highly qualified and well-trained faculty. Affiliation with reputed hospitals of town imparts best possible practical and clinical training. Laboratory equipped with sophisticated and advanced instruments. Running rehabilitation center with modern equipment. Placement assistance for employment. Address: near Anant Ramji Ki Baghechi, 2nd C Road, Sardarpura, Jodhpur. Mobile number 9414128533, 9829025894। जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड आपके लिए लाए हैं बचत खाते में सर्वाधिक 3.5% ब्याज दर व निःशुल्क एटीएम सुविधा सहित मात्र ₹200 से खोलने की सुविधा। चालू खाता समस्त बैंकिंग सुविधाओं सहित मात्र ₹3000 से खोलने की सुविधा। अपने बचत खाता, चालू खाता, सीसी खाते में निःशुल्क एटीएम कार्ड जारी करवा कर पाएं ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त। बैंक के समस्त खातेदारों की जमाएं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार DICGC से बीमित। आवास ऋण मात्र 8.50% वार्षिक दर व वाणिज्यिक आवास ऋण मात्र 11% पर उपलब्ध। सभी व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट सुविधा मात्र 8% पर उपलब्ध। शर्तें लागू। व्यक्तिगत व्यवसायियों के लिए मोर्गेज ऋण सुविधा मात्र 8.50% पर उपलब्ध एवं अन्य सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं भी आकर्षक ब्याज दर पर उपलब्ध। कोई हिडन चार्जेस नहीं। मोबाइल बैंकिंग, ATM, NEFT, RTGS व IMPS एवं बिजली पानी के बिलों के भुगतान की सुविधा। सभी साइजों में न्यूनतम किराए पर लॉकर सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं के लिए नजदीकी शाखा में संपर्क करें। ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल नंबर 9799422400। Anantram Katra Jewellers, traditional and modern fashion gold jewelry showroom. खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स, नवरत्न खंडहार और सोना मिले एकदम खराब, तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कथा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कथा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। रेमंड, जे हैम्स्टेड, OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट। फास्ट टेलरिंग की सुविधा। रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 029126100188। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया टांचा, सोचती गेट, जोधपुर। रूखी सूखी काटी पटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल।
मिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर, महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। आपकी सेवा में ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम, जहां एथनिक, जोधपुरी और पार्टी वियर सूट्स, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पायजामा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स का नया कलेक्शन, सभी ब्रांडेड मिलों के कपड़े, रेमंड, रीड एंड टेलर, सियाराम, जे हैंडस्टेड, ग्रासिम और अन्य मिलों की शूटिंग शर्टिंग की विस्तृत श्रृंखला। सूट आपकी नाप के अनुसार मात्र 24 घंटे में देने की सुविधा। तो आज ही पधारे ऑडियन टेक्सटाइल मयूर शोरूम, A1 तकिया चांदशाह मार्केट, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 0291262301। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे युवा क्रिकेटर से जिसने एक हादसे में अपना हाथ गंवाने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपने बुलंदियों तक पहुंचा। हम बात कर रहे हैं लूनी के सालावास गांव के युवा क्रिकेटर रवि की, जो अपनी खेल लगन के बदौलत राजस्थान डिसेबल क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राज वैष्णव की ये खास रिपोर्ट। कहते हैं जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसी तरह एक हाथ से क्रिकेट खेलना भी मुश्किल है, लेकिन यदि हिम्मत और लगन हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। ऐसा ही उदाहरण पेश कर रहे हैं सालावास के रवि ओझा। एक हादसे में अपना एक हाथ गंवाने के बावजूद रवि ने क्रिकेट के जुनून को कम होने नहीं दिया और प्रैक्टिस जारी रखी। उसी का नतीजा है कि रवि राजस्थान डिसेबल क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रवि बताते हैं कि वे पार्ट टाइम जॉब करते थे। उस समय एक हादसा हो गया और हाथ में इन्फेक्शन फैलने से डॉक्टर्स ने उनके हाथ को काट दिया। ये 5 साल पहले मेरे साथ हाथ एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, उसमें मशीन के अंदर आ गया था और उसी कारण मेरे हाथ में पॉइजन फैलने से वो हाथ काटना पड़ा था। पर मैं पहले से क्रिकेट खेलता था, लाचू कॉलेज में भी एकेडमी में जाता था और क्रिकेट का शौक़ और जुनून भी मेरा। उसके बाद हादसा होने के बाद मेरे कोच और मेरे साथी खिलाड़ियों ने मेरा भरपूर साथ दिया, जो अभी तक मेरे साथ चल रहा है और मैं आज क्रिकेट खेलता हूँ और राजस्थान डिसेबल टीम का हिस्सा हूँ और फुटबॉल भी खेलता हूँ बहुत अच्छी तरह से। रवि बताते हैं कि उन्हें कभी भी नहीं लगा कि वे डिसेबल है। वे हादसे से पहले भी क्रिकेट खेलते थे और बाद में भी उसी लगन और जुनून के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा सपना यही है कि हर किसी का सपना होता है क्रिकेट में भारत खेलना, रिप्रेजेंट करना, जो अपना गांव का नाम रोशन कर सके। मैंने भी एक छोटे सा है भी इस कि मैं भी एक इंडिया खेलूं
तो अपना गांव का और शहर का नाम रिप्रेजेंट करूं। रवि अपने मित्रों और सहयोगियों का आभार जताते हैं जो उनका कदम कदम पर सहयोग करते हैं। रवि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं। यदि रवि जैसा जोश और जुनून हो तो दुनिया की कोई ताकत मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। सर्दियों में स्किन का विशेष ख्याल रखना चाहिए, यह कहना है स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कछवा का। उन्होंने कहा कि सर्दियों में अक्सर हम गर्म पानी से स्नान करते हैं और बिना कोई लोशन लगाए कपड़े पहनकर रवाना हो जाते हैं। इससे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और रात में हमें खुजली होती है। ऐसे में हमें साबुन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। चेहरे पर मॉइस्चराइजर होने से मुहासे हो जाते हैं और चेहरा खराब हो जाता है। नॉर्मल स्किन वालों को दिन में एक ही बार फेस वॉश करना चाहिए। मौसम में जो अभी हमारे पास सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं वो ड्राई स्किन को लेके आ रहे हैं, क्योंकि जितनी ठंड पड़ती है उतना ये होता है कि मरीज एक तो गर्म पानी से स्नान करता है, ज्यादा गर्म पानी का उपयोग करता है और जल्दी से पहुंचने के लिए वो जोर से तौलिए से मालिश करता है बदन की, और सर्दी से बचने के लिए वो बिना मॉइस्चराइजर लगाए क्विकली वो कपड़े पहनने की फिराक में रहता है। तो इससे क्या होता है कि मरीज की स्किन ड्राई हो जाती है और वो फिर रात में उसको खुजली आती है, थोड़ी थोड़ी पपड़ी उतरने लगती है। खुजली कई बार बहुत ज्यादा भी बढ़ जाती है और ये एक्जिमा में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया रहता है कि साबुन कम से कम लगाएं, खाली गुनगुना पानी से स्नान करें और टॉवल से दबा के पहुंचें। ये बहुत ही जरूरी होता है ताकि सर्दियों में इन चीजों से बचा जाए। एक और चीज जो सर्दियों में जो होती है कॉमनली बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे लोग बढ़िया साबुन या फेस वॉश से अपना मुंह धो लेते हैं, उसके बाद उनका स्किन ड्राई हो जाता है और ड्राई होने के बाद वो उसको वेट करने के लिए नारी शक्ति सेवा संस्थान की ओर से समाजसेवी शकुंतला पवार की द्वितीय पुण्यतिथि पर 16 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान ने शिविर के पोस्टर का शनिवार को विमोचन किया। पोस्टर विमोचन के अवसर पर समंदर सिंह पवार, शैतान सिंह, नाथो सिंह, हिम्मत सिंह, शेर सिंह झाला, गजेश सिंह, जीत सिंह, सज्जन सिंह कुड़ी मौजूद रहे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर में निधि संग्रहण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसके तहत जोधपुर से अब तक भामाशाहों के सहयोग से 20 करोड़ से अधिक की निधि संग्रहण एकत्रित की जा चुकी है। पूर्व महापौर घनश्याम ओझा ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। जोधपुर में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसको लेकर शनिवार को बैठक आयोजित की गई। राम मंदिर को लेकर पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उत्साह का माहौल है। प्रत्येक भारतवासी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, सहयोग कर रहा है। आज जोधपुर में भी विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय दिनेश जी भाई साहब ने यहाँ राम भक्तों को संबोधित किया। उनकी प्रेरणा से और कुछ दिन पहले जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी महाराज के आह्वान पर जोधपुर अब तक राम भक्तों ने 20 करोड़ से अधिक की राशि का समर्पण। कांची कामकोटी के स्वामी मृगेंद्र सरस्वती के 73वें जन्म दिवस पर शनिवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह पौधरोपण के साथ शुरू हुए कार्यक्रमों के तहत रुद्राभिषेक और प्रसादी का आयोजन किया गया। चैनपुरा स्थित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती जी धार्मिक ट्रस्ट में आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी मृगेंद्र सरस्वती जी का प्राकट्य दिवस मनाया गया। उनके प्राकट्य दिवस पर आज हमने 73 आयुर्वेदिक पौधारोपण किए, साथ में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया और उसके अलावा हमने साथ में महाप्रसादी का भी आयोजन रखा गया। धार्मिक खबरों में ही नागौरी गेट मोहताजी मंदिर प्रांगण में भगवान पार्श्वनाथ के जन्म दिवस पर विशेष आयोजन हुए। इसके तहत कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए 21 किलो लड्डुओं का भोग लगाया गया। इस अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ की भव्य आंगी और सजावट की गई। यहाँ मंदिर सचिव पवन मेहता ने परिवार सहित भगवान पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजा की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना का विशेष ध्यान रखा गया। रविवार को यहाँ तेला अठुम तप वालों का सम्मान किया जाएगा।
बात मौसम की। सूर्यनगरी के मौसम में बदलाव के चलते सर्दी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। शनिवार सुबह शहर कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आया। वहीं तन भेदने वाली ठंडी हवाओं ने सर्दी को बढ़ा दिया। इसके चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। आसमान में बादल छाए रहने और हवाओं के चलने से दिन में भी सर्दी की चमक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बादलों की आवाजाही बनी रहने और हवाओं के चलने का अनुमान जताया था। शनिवार को शहर का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री दर्ज किया गया। अंत में फिर नजर इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। एक प्रतिष्ठित कारोबारी के परिवार के साथ जहर खुरानी का प्रयास, फरार नेपाली नौकर दंपति की तलाश। तख्त साकर में तलाशी अभियान जारी, नेवी के मार्कोस कमांडो की भी ली जा रही है मदद। टॉप 10 वांछितों में शामिल बदमाश श्याम सिंह मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, पास में मिले अवैध हथियार, पूछताछ जारी। जेल प्रहरियों पर दुर्व्यवहार का आरोप, जेल प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई तो भूख हड़ताल पर कैदी। AIRF के आह्वान पर विरोध पखवाड़ा, NWRU की ओर से किया जा रहा है प्रदर्शन। और हादसे में गवाया हाथ लेकिन नहीं छोड़ा जोश और जुनून, अब राजस्थान डिसेबल टीम का हिस्सा है रवि ओझा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। नमस्कार।